हेलो फ्रेंड्स, आराधना हिंदी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मार्टिन लूथर ने कहा था, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, पर आगे बढ़ते रहो। अपनी सोच और दिशा बदलो, अपनी सोच और दिशा बदलो। सफलता आपका स्वागत करेगी, सफलता आपका स्वागत करेगी। ओके फ्रेंड्स, इसी क्रम में आज हम शुरू कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद को। छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी काशी में हुआ था। निधन 1937 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। जयशंकर प्रसाद का परिवार सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। इनके बचपन का नाम है झारखंडी। इनके बचपन का नाम झारखंडी था। बैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड में नामकरण होने के कारण इनका नाम झारखंडी पड़ा। जयशंकर प्रसाद के उपनाम क्या क्या हैं? कलाधर। जयशंकर प्रसाद को कलाधर उपनाम से जाना जाता है और ये जो है कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में रचनाएं भी करते थे। आधुनिक कविता का सुमेर कहा जाता है। छायावाद का ब्रह्मा भी इनको कहा जाता है। प्राचीन संस्कारों एवं संस्कृति का रक्षक कवि भी कहा जाता है। इनके गुरु हैं रश्मि सिद्ध। इनके गुरु रश्मि सिद्ध हैं। ये प्रसाद के आध्यात्मिक गुरु थे। जयशंकर प्रसाद के आध्यात्मिक गुरु रश्मि सिद्ध हैं। मोहिनी लाल, ये संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी। जयशंकर प्रसाद ने मोहिनी लाल से संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी। इनके अगले गुरु हैं दीनबंधु ब्रह्मचारी। इन्होंने दीनबंधु ब्रह्मचारी से इतिहास की शिक्षा ग्रहण की थी। विभिन्न विधाओं में जयशंकर प्रसाद का प्रथम रचनाएं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना है सावन पंचक। जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना है सावन पंचक, 1906 ईस्वी में है, ब्रजभाषा में है। ओके फ्रेंड्स, छायावाद शैली की प्रथम कविता। छायावाद शैली की प्रथम कविता है प्रथम प्रभात, 1913 ईस्वी में है, खड़ी बोली में है। पुस्तकाकार रूप में छायावाद की प्रथम कविता है उर्वशी। उर्वशी का समय है 1909 ईस्वी, ये ब्रजभाषा में है। खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो कानन कुसुम। खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संकलन कानन कुसुम है, 1913 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम। ग्राम का समय है 1911 ईस्वी। इनका प्रथम नाटक है सज्जन, 1910 ईस्वी में है। इनका प्रथम उपन्यास है कंकाल। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो है अपूर्ण उपन्यास है। तो कंकाल का समय है 1929 ईस्वी। इनके प्रथम कहानी संग्रह है छाया। छाया 1912 ईस्वी में है। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं देखेंगे फ्रेंड्स और ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ऊ व प्रेम राज्य, इनका ट्रिक है ऊ व प्रेम राज्य अशोका का, प्रेमम चित्र झरना आंसू लहर का। ऊ व प्रेम राज्य अशोका का, प्रेमम चित्र झरना आंसू लहर का। ओ से है उर्वशी, 1909 ईस्वी। व से वन मिलन, 1909 ईस्वी। प्रेमराज 1909 ईस्वी में है। अयोध्या का उद्धार, आ से है अयोध्या का उद्धार, 1910 ईस्वी में है। श से है शोकोच्छ्वास, शोकोच्छ्वास 1910 ईस्वी में है। वज्रवाहन 1911 ईस्वी में है। कानन कुसुम, कानन कुसुम, कानन कुसुम 1913 ईस्वी में है। करुणालय, कैसे कानन कुसुम, कैसे करुणालय, 1913 ईस्वी। प्रेम पथिक, प्रेमम, प्रेम से प्रेम पथिक,
म से महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी। चित्राधार 1918 ईस्वी में है। झरना 1918 ईस्वी। आंसू 1925 ईस्वी में है। लहर 1933 ईस्वी में है। कामायनी 1935 ईस्वी में है। जो वह ब्रुवाहन है 1911 ईस्वी में, इसमें जो है वह ब्रुवाहन अर्जुन और चित्रगदा का पुत्र था। जो वह ब्रुवाहन है अर्जुन और चित्रगदा का ये पुत्र था वह ब्रुवाहन। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाओं के संदर्भ में विशेष तथ्य क्या क्या हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं। प्रेम राज्य 1909 ईस्वी में है। ब्रज भाषा में रचित 1914 ईस्वी में इसका खड़ी बोली में अनुवाद किया गया। प्रेम राज्य जो है 1909 ईस्वी में है और 1914 ईस्वी में ब्रज भाषा में रचित है। प्रेम राज्य 1909 ईस्वी में और 1914 ईस्वी में खड़ी बोली में इसका अनुवाद किया गया। चित्राधार 1918 ईस्वी में है। ब्रज भाषा में खड़ी बोली दोनों भाषाओं में रचित कविताओं का संग्रह है। चित्राधार जो है ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों भाषाओं में रचित है। 1928 ईस्वी में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें केवल खड़ी बोली की कविताएं रखी गई थीं। जो चित्राधार है 1928 ईस्वी में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था, जिसमें केवल खड़ी बोली की कविताएं रखी गई थीं। झरना 1918 ईस्वी में है। इसमें छायावादी शैली की कविताएं हैं। झरना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1918 ईस्वी। इसमें छायावादी शैली की कविताएं हैं। इसे छायावादी की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसे कहा जाता है, तो झरना, जयशंकर प्रसाद के झरना को कहा जाता है। इसका समय है 1918 ईस्वी। छायावाद का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। छायावाद का आरंभ इसी रचना से माना जाता है, झरना से। जयशंकर प्रसाद जी की छायावादी शैली की प्रथम प्रभात झरना में ही संकलित है। जो जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना है प्रथम प्रभात नाम से है और झरना इसी में संकलित है। आशु 1925 ईस्वी में है। यह प्रबंधात्मक खंड काव्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। आशु प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद की आशु को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत आशु। इसका प्रधान रस करुड़ है। इसका प्रधान रस क्या है, करुड़। आशु में छंदों की संख्या 133 है और सभी जो है सखी छंद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे श्रृंगारिक विप्रलंब कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, श्रृंगारिक विप्रलंब। वन मिलन में अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित रचना है। वन मिलन जो है अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित रचना है। लहर 1933 ईस्वी में है। जयशंकर प्रसाद की प्रौढ़तम काव्य संग्रह ये जो लहर है जयशंकर प्रसाद की प्रौढ़तम काव्य संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस रचना में जयशंकर प्रसाद ने इतिहास के खड़ी बोली को, इतिहास के खंडों को देखने का प्रयास किया है। जयशंकर प्रसाद ने लहर जो है जयशंकर प्रसाद की प्रथम प्रौढ़तम रचना है और शुक्ल जी के अनुसार इस रचना में जयशंकर प्रसाद ने इतिहास के खंडों को देखने का प्रयास किया है। इस संग्रह में जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित 4 लंबी कविताएं कौन कौन सी हैं, तो जयशंकर प्रसाद की 4 लंबी कविताएं हैं। अशोक की चिंता, प्रलय की छाया। पहला है अशोक की चिंता, दूसरा है प्रलय की छाया। अशोक की चिंता, दूसरा है पेशोला की प्रतिध्वनियाँ, तीसरा है प्रलय की छाया, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। क्रम वाला भी क्वेश्चन बन सकता है। कामायनी 1935 ईस्वी में है। कामायनी कब है, 1935 ईस्वी में।
ये काव्य रूप इसका क्या है? कामायनी जो है प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कामायनी प्रबंधात्मक महाकाव्य है और इसमें शांत रस प्रधान रचना है। इसमें कुल संख्या 15 है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो 15। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कामायनी में 15 सर्ग है। पहला है चिंता, दूसरा आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो फ्रेंड्स, इसका आप लोग 3-3 का पेयर बना के याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। सबसे छोटा सर्ग चिंता है और सबसे बड़ा सर्ग आनंद है। तो ये पहले है तो आप लोग ये मत सोचना कि ये इनका पहला सर्ग है तो सबसे बड़ा यही होगा। नहीं, चिंता सबसे छोटा सर्ग है और आनंद जो है सबसे बड़ा सर्ग है। इन सर्गों का नामकरण मनोविकार के आधार पर किया गया है। इन सर्गों का नामकरण जो है मनोविकार के आधार पर किया गया है। कामायनी का दर्शन जो है समरसतावाद, आनंदवाद, शैव दर्शन, प्रतिभिज्ञावाद। कामायनी की कथा का आधार क्या है? तो कामायनी की कथा का आधार है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और मत्स्य पुराण। कामायनी का नामकरण इसकी नायिका श्रद्धा के आधार पर किया गया। कामायनी का नामकरण किसके आधार पर हुआ है? इसकी नायिका, कामायनी की नायिका है श्रद्धा, उसी के आधार पर कामायनी का नामकरण किया गया है। काम की पुत्री होने के कारण श्रद्धा का एक नाम कामायनी भी है। कामायनी किसकी पुत्री थी? काम की पुत्री होने के कारण इसका एक नाम और भी है श्रद्धा। कामायनी की प्रतीक योजना क्या क्या है? तो मनु जो है मन के प्रतीक है। कामायनी में मनु जो है मन का प्रतीक है और श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। मानव जो है श्रद्धा और मनु का पुत्र है। मानव श्रद्धा और मनु का पुत्र है जो मनुष्य का प्रतीक है। कैलाश जो है कैलाश मानसरोवर का प्रतीक है और मानसरोवर में समरसतावाद, आनंदवाद, मुक्ति स्थल का प्रतीक है। वृषभ जो है धर्म का प्रतीक है। सारस्वत प्रदेश संसार का प्रतीक है। कामायनी की प्रतिपाद्य मतलब कामायनी के उद्देश्य क्या क्या हैं? समरसतावाद एवं आनंदवाद की प्रतिष्ठा। कामायनी में समरसतावाद और आनंदवाद की प्रतिष्ठा है। कामायनी में नारी की महत्ता है। अहिंसा का समर्थन भी है। कामायनी में अहिंसा का समर्थन भी है। प्रकृति एवं मनुष्य के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करना। ओके फ्रेंड्स, आगे देखेंगे कामायनी के सर्गों में छंदों की योजना। कामायनी के सर्गों में किस सर्ग में कौन कौन से छंद हैं? फ्रेंड्स, चिंता, आशा, स्वप्न, निर्वेद। चिंता, आशा, स्वप्न, निर्वेद में आला छंद है। आला छंद की मात्राएं कितनी होती हैं? 30 या 31। आला छंद में 30 या 31 मात्राएं होती हैं। रहस्य, ईड़ा, श्रद्धा, काम, लज्जा। रहस्य, ईड़ा, श्रद्धा, काम, लज्जा। इसमें लावनी छंद है। लावनी छंद में 32 मात्राएं होती हैं। संघर्ष में रोला छंद है और रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। आनंद जो है सखी छंद है। आनंद में सखी छंद है और सखी छंद में 14 मात्राएं होती हैं। सखी छंद में 14 मात्राएं होती हैं। वासना रूपमाला छंद। वासना में रूपमाला छंद है और रूपमाला में 24 मात्राएं होती हैं। इसे जो है त्राटक छंद भी कहते हैं और सभी सर्ग
त्राटक छंद जो है सभी सर्गों में है। जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी में 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग में त्राटक छंद का प्रयोग हुआ है। कामायनी पर लिखी गई आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी है? कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध, कामायनी पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी, कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन इंद्रनाथ मदान। कामायनी को विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। कामायनी को ताजमहल किसने कहा? सुमित्रानंदन पंत ने। कामायनी को ताजमहल किसने कहा? सुमित्रानंदन पंत ने। कामायनी को विश्व का 8वां श्रेष्ठ महाकाव्य किसने कहा? तो श्याम नारायण ने। कामायनी को विश्व का 8वां श्रेष्ठ काव्य भी कहा जाता है, तो श्याम नारायण ने कहा है। मानवता का उद्घोष, कामायनी को मानवता का उद्घोष किसने कहा? प्रभाकर माचवे ने। दोष रहित दोष सहित रचना दिनकर ने कहा। हिंदी का सर्वोत्तम महाकाव्य, कामायनी को हिंदी का सर्वोत्तम महाकाव्य किसने कहा? हरदेव बाहरी ने। हरदेव बाहरी ने। कामायनी के संदर्भ में आलोचकों के मत क्या क्या हैं? कामायनी बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कामायनी छायावाद का उपनिषद है, शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। कामायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। कामायनी जो है रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है। कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है, नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा है। कामायनी एक असफल कृति है। कामायनी एक असफल कृति है, इंद्रनाथ मदान ने कहा है। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। कामायनी जो है आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है, नामवर सिंह ने कहा। किसने कहा? नामवर सिंह ने। कामायनी एक फैंटेसी है, मुक्तिबोध का कथन है। कामायनी एक फैंटेसी है, मुक्तिबोध। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि महाकाव्य है। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि महाकाव्य है, नंद दुलारी वाजपेयी का कथन है। कामायनी मानव जीवन के सुंदर अभिव्यक्ति है। कामायनी जो है मानव जीवन की सुंदर अभिव्यक्ति है, प्रेम शंकर का कथन है। कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। कामायनी जो है कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक नहीं होती तो कामायनी के भीतर मानवतावाद की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कामायनी एक विशिष्ट शैली का महाकाव्य है। कामायनी एक विशिष्ट शैली का महाकाव्य है, शिल्प की प्रौढ़ता कामायनी का मुख्य गुण है। ये कथन है धीरेन्द्र वर्मा का। कामायनी एक मिथ की रचना है जिसमें मानव प्रकृति में सामंजस्य का प्रयास है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। कामायनी संश्लिष्ट काव्य प्रधान का काव्य है। कामायनी जो है संश्लिष्ट काव्य विधान का काव्य है और उसे महाकाव्य के रूप में परिचित करना आवश्यक नहीं है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। कामायनी की अर्थ संरचना थोड़ी जटिल है। कामायनी की अर्थ संरचना जो है थोड़ी जटिल है। अपनी संरचनात्मक त्रुटियों के बावजूद कामायनी का काव्य वैभव अप्रतिम है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। कामायनी में नारी की लज्जा का जो भव्य चित्रण हुआ है वह संपूर्ण भारतीय साहित्य में दुर्लभ है, डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। मानस ने वाल्मीकि रामायण को, एक कामायनी ने मानस को पाठकों के लिए बदल दिया।
रामचरितमानस ने वाल्मीकि रामायण को एक कामायनी ने मानस को पाठकों के लिए बदल दिया। किसका कथन है? डॉक्टर नामवर सिंह का। मानव हृदय की भावनाओं का जैसा सूक्ष्मातीत सूक्ष्म चित्रण कामायनी में हुआ है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। वस्तुतः भाव, विचार और शैली तीनों दृष्टियों से कामायनी अनुपम है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद के नाटक देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद को एक ही जगह सब कंप्लीट करेंगे। इनकी काव्य रचनाएं, इनका नाटक, इनका उपन्यास, इनकी कहानी। ओके फ्रेंड्स, तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है सज्जन, 1910 ईस्वी में है। करुणालय 1913 ईस्वी में है। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। करुणालय जो है हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। कल्याणी परिणय 1913 ईस्वी में है। प्रायश्चित 1913 ईस्वी। राज्यश्री 1914 ईस्वी में है। विशाख 1921 ईस्वी में है। अजातशत्रु 1922 ईस्वी में है। अजातशत्रु जो है 1922 ईस्वी में है। एक मिनट फ्रेंड्स। ओके, अजातशत्रु 1922 ईस्वी में। जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी में है। कामना 1927 ईस्वी में। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में है। एक घोट 1929 ईस्वी में है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में है। ध्रुवस्वामिनी 1933 ईस्वी में है। अग्निमित्र अपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं कंकाल 1929 ईस्वी, तितली 1934 ईस्वी, इरावती अपूर्ण है। इनकी कहानी संग्रह है छाया 1912 ईस्वी में है। प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी। आकाशदीप 1929 ईस्वी में है। आंधी 1931 ईस्वी में है। इंद्रजाल 1936 ईस्वी में है। जयशंकर प्रसाद के निबंध संग्रह है काव्य कला तथा अन्य निबंध। 1938 ईस्वी में है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख पंक्तियाँ। आंसू 1925 ईस्वी में है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। आंसू से पंक्तियाँ हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला। पतझड़ था झाड़ खड़े थे, जल उठा स्नेह दीपक सा। नवनीत था हृदय मेरा, तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला। अगली पंक्ति है। चंचल स्नान कर आवे चंद्रिका, वरों में ऐसी। रो रो कर सिसक कर कहता करुण कहानी। काली आँखों में कितनी यौवन के मद की लाली। मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं फ्रेंड्स। मैं तो यहाँ एक एक लाइन लिखी हूँ, आप लोग पूरी पंक्तियाँ पढ़िएगा। प्रेम पथिक 1914 ईस्वी में है। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन से टिका रहना। ये प्रेम पथिक से है। लहर की पंक्तियाँ हैं। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं फ्रेंड्स। उठ 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 रे लघु लघु लोल लहर, बेती पे भावरे जागरी। अंबर पनघट डूबो रही तारा घट ओषा नागरी। कामायनी से पंक्तियाँ हैं। 1935 ईस्वी में कामायनी है और कामायनी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो चिंता सर्ग से ली गई हैं। हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह।
वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं फ्रेंड्स। और चिंता की पहली रेखा, बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे कितने नाम। धीरे धीरे हिमाच्छादन हटने लगा धरातल से, जागी वनस्पतियाँ अलसाए, मुख धोती शीतल जल से। कामायनी की श्रद्धा से हैं पंक्तियाँ। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, नील परिधान बीच सुकुमार। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित, काम मंगल से मंडित श्रेय। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अलंबित मुख के पास। नील घन शावक से सुकुमार सुधा, भरने को विधु के पास। इस श्रद्धा से पंक्तियाँ हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य, कर्म यह क्षणिक दीन अवसाद। तप नहीं केवल जीवन सत्य, कर्म यह क्षणिक दीन अवसाद। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी ना वासी फूल। प्रकृति के जीवन का श्रृंगार, करेंगे कभी ना वासी फूल। लज्जा सर्ग से पंक्तियाँ हैं। नारी जीवन का चित्र यही क्या, विकल रंग भरे देती हो। स्फुट रेखा की सीमा में आकर, काया खो देती हो। नैनों की नीलम की घाटी, जिस रस घन से छा जाती हो। वह क्रोध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। आनंद सर्ग से हैं। हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल हम ही हैं। तुम सब मेरे अवयव हो, जिसमें नहीं कुछ कमी है। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था। चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था। तो फ्रेंड्स, आज जयशंकर प्रसाद कंप्लीट हुए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।